साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट से सेना के पूर्व सैनिकों को एक बड़ा झटका। आप सही सुन रहे हो, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो कि एक बड़ा झटका लगा है पूर्व सैनिकों को। साथियों, पूरी खबर पे चलते हैं। सेना के पूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पे फिक्सन ये नियमों में बदलाव की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सैनिकों की उस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया जिसमें सिविल सर्विस में शामिल होने के बाद उनके वेतन निर्धारण के नियमों को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस याचिका में मौजूदा पे फिक्सन यानी वेतन निर्धारण नियमों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि मौजूदा नियम उन सैनिकों के साथ भेदभाव करते हैं जो रिटायरमेंट के बाद सिविल सेवा में शामिल होते हैं। यह मामला उन पूर्व सैनिकों से जुड़ा है जो सेना के बाद सरकारी विभागों में काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि अधिकारियों को इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। बेंच ने यह स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो वे अपनी शिकायतों के साथ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्या थी पूर्व सैनिकों की मांग? मुख्य याचिकाकर्ता बैद्यनाथ चौधरी और 5 अन्य वकील अश्वनी दुबे के माध्यम से याचिका दायर की थी। इसमें सेंट्रल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2016 के नियम 8 और डीओपीटी के ज्ञापन को चुनौती दी गई थी। ये सभी पूर्व सैनिक पहले सेना में ऑफिसर रैंक से नीचे के पदों पर तैनात थे, मतलब जवान और सार्जेंट, वो जेडब्ल्यू। रिटायरमेंट के बाद वे इनकम टैक्स विभाग और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे थे। अनुभव को नजरअंदाज करने का आरोप। याचिका में कहा गया था कि मौजूदा नियमों के कारण उन्हें नई नौकरी में न्यूनतम वेतन 70 से शुरुआत करने के लिए मजबूर किया जाता है। आरोप लगाया गया कि यह व्यवस्था उसके सेना, नौसेना, वायुसेना के दर्शकों के अनुभव और वहां मिलने वाले आखिरी वेतन की पूरी तरह नजरअंदाज करती है। सैनिकों का कहना है कि इससे उनकी वित्तीय स्थिति पहले के मुकाबले खराब हो जाती है। पूर्व सैनिकों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया। याचिका में तर्क दिया गया कि पब्लिक सेक्टर के बैंक अक्सर दोबारा नौकरी पाने वाले दिग्गजों को पे प्रोटेक्शन यानी वेतन सुरक्षा देते हैं, लेकिन अन्य सरकारी विभागों में ऐसा नहीं होता। 15 से 20 साल के अनुभव वाले अनुभवी सैनिकों को नए उम्मीदवारों के बराबर मानना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में सीधे आक्षेप करने से मना कर दिया और इसको कह सकते हैं हम कि ये पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा झटका। अब मैं इसको देसी भाषा में बता देता हूं कि इनकी याचिका क्या थी। ये वायुसेना के सैनिक थे और ये जवान जेसीओ रैंक से रिटायरमेंट हुए। रिटायरमेंट होने के बाद में ये सिविल सर्विस के अंदर ऑफिसर बने। ऑफिसर बन के इन्होंने पे स्केल मांगा। कौन सा? जो पे स्केल जिस रैंक से वो लास्ट वेतन लेके रिटायरमेंट हुए हैं, वही वेतन सिविल सर्विस के अंदर दोबारा से चालू, जैसा कि बैंकों में और हरियाणा की बी ग्रेड की नौकरियों में भी। अगर कोई ऑफिसर रिटायरमेंट होके अगर बी क्लास की नौकरी करता है, बीडीपीओ बनता है और वो सेना में कर्नल रैंक से या लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायरमेंट हुआ और उस समय उसका वेतन अगर 2 लाख था, तो उसके बाद में हरियाणा की बी ग्रेड की नौकरी में भी उसका वेतन 2 लाख से शुरू होगा। अब समझ सकते हो इसको। और बी ग्रेड का वैसे स्केल क्या है? बहुत ही कम है, क्योंकि फर्स्ट क्लास का जो स्केल है वो 56,000 रुपये है। तो सीधा सीधा ये असमानता है पूर्व सैनिकों के लिए कि उनका जो 20 साल का अनुभव है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। साथियों, ये फैसला आप लोगों के लिए जानकारी के लिए है कि हमारे ही पूर्व सैनिक अपने मान सम्मान और समानता के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा है। चलो, जब आज 5 जवान गए हैं तो कल ये रीट दोबारा से दाखिल होगी, इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि जो पूर्व सैनिक है वो जागरूक हो रहे अपने हकों को लेकर।